बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न व बातिलन बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू आमीन सुम्मा आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रब्बुल आलमीन। आप तमाम से गुजारिश है स्टूडेंट्स से एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, देन आई विल कंटिन्यू इंशाअल्लाह ताला से। जो समझ गया आपको वो सिकंदर कहलाता है, जो समझ गया आपको वो सिकंदर कहलाता है। नादान तो आज भी आपको बेचारा समझते हैं। जी हाँ, ये शेर है वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स को समझते, टीचर्स को जानते और टीचर्स जो बातें बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल करते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के रूहे रवा जनाब नसीर मनियार साहब है बीजापुरी, लेकिन ऐसा लगता है कि बीजापुर से नहीं बल्कि गुलबर्गा से ही है। ये हिसाब से और जब मैं यहाँ स्कूल आता हूँ तो एक खास बात मेरे को जो नजर आती है वो बात ये है कि ये आपका शेख रोजे का स्कूल खाली शेख रोजे का नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा हिंदुस्तान है। जी हाँ, जब यहाँ पर मैं आता हूँ तो आपके जो चौहान साहब हैं उनकी जो हमारे से मोहब्बत है, जो हमारे ताल्लुक से रिस्पेक्ट और आप लोगों की फिक्र, ये तमाम विजन को देखकर दिल बार बार अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल को आना बोलता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, बड़े लकी हैं आप लोग, इसलिए लकी हैं कि ये ऐसे नरम दिल और एक विजन वाले टीचर्स, साथ में विजन के साथ एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक जो टीचर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये शानदार ग्रुप है। तो बेटा आज जो हम बात करेंगे या मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूँ वो मेरी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से, आने वाले हमारी नस्लों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जी हाँ, बात है ग्लोबल वार्मिंग की। आप देखते हैं कि समंदर के अंदर जो ग्लेशियर्स थे वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो रहे हैं। जब वो पिघलना शुरू हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो समंदर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो रहा है। और टेम्परेचर क्यों ही बढ़ना शुरू हो रहा है? जहाँ पे समंदर के अंदर पानी की जो सतह है वो भी बढ़ना शुरू हो रही है। तो आने वाले दिनों में इस ग्लोबल वार्मिंग से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे जो समंदर से जुड़ी हुई कंट्रीज हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि ये बांग्लादेश है और इसी तरह से अलग अलग मुल्क हैं, ये तकरीबन इस दहाने पे हैं, खासकर मलेशिया, इंडोनेशिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे उम्मीद है अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये तमाम के तमाम कंट्रीज से जो है इस दुनिया के नक्शे से गायब हो सकते हैं। इसको बचाना इसको कौन बचा सकते हैं या किसके पास ये एबिलिटी है? तो आने वाले दिनों में हमको जो लगता है, यूएनओ के अंदर एक बच्ची बहुत अच्छा स्टेटमेंट दी थी। आप देखते हैं उस बच्ची का हाल ये है कि वो बच्ची आज इंटरनेशनल आइकॉन बन गई है। जी हाँ, वो लड़की ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ही अपनी डिटेल एक रिपोर्ट पेश करी थी। तो यहाँ आपको बताने का मकसद ये है बेटा, जहाँ हमारी जिम्मेदारी घर की है, जहाँ हमारी जिम्मेदारी स्कूल की है, वही हमारी जिम्मेदारी एक ये है कि इस माशरे के अंदर हमारा क्या रोल हो सकता है। तो माशरे के अंदर जो आने वाले दिनों में सबसे अहम रोल प्ले कर सकते हैं वो कौन सा रोल हो सकता है? वो आप लोगों का रोल हो सकता है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ की बात रहो या फिर आसाम के उधर आसाम के पास जो बहुत सारे बाउंड्रीज लगते हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो ट्रीज उगाने में जिन लोगों का रोल रहा है, वहां लेडीज के साथ साथ आप देखते हैं बच्चों का बहुत अहम रोल रहा, खासकर स्कूल्स के। इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, अपनी जिम्मेदारी को नहीं बल्कि आने वाले दिनों में आप अपने फ्यूचर में अपने माहौल को अच्छा रखना चाहते हैं तो ये ग्लोबल वार्मिंग के रास्ते बचने के लिए जरूरी है आप ऐसे इको क्लब कायम करें और इन इको क्लब के जरिए से हम आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला अजीज इस दुनिया को एक बेहतरीन माहौल दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी और एक जो बात है ये कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कौल है जिसमें आप फरमाते हैं कि इंसान अगर अपना जायजा ले तो
तो उसे किस तरह का होना चाहिए। यानी एक इंसान को हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसे एक दर्द की तरह होना चाहिए। यानी जो भी गर्मी आती है या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसे अपन फेस करके वो जो है दूसरों को जो है मुतासिर कर सके, ये लेवल का कैरेक्टर उसे बिल्ड करना चाहिए। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं आज हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ अगर इसको हल कर सकते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इंशाअल्लाह ताला अजीज आप जैसे स्टूडेंट ये काम आसानी से कर सकते हैं। क्यों स्टूडेंट काम कर सकते हैं, क्या वजह से कर सकते हैं? इसलिए कि बेटा तुम सोशल सब्जेक्ट्स के अंदर ये ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, ना सिर्फ सोशल के अंदर बल्कि साइंस के अंदर तो खासकर इसका एक अलग से सेपरेट मजमून है। अगर आप ग्लोबल वार्मिंग को समझेंगे तो आने वाले दिनों में इसके जो नुकसान हैं उससे भी इंशाल्लाह आप बच सकते हैं। ना सिर्फ आप बच सकते हैं बल्कि दुनिया को बचा सकते हैं। हर साल कम से कम 5 मिलियन टन जो है इस पूरी जो है हमारे ग्लोब के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। क्यों निकल रही है, क्या वजह से निकल रही है, आप इन तमाम चीजों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये निकलने की बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन इसके नुकसान ये हैं, इसके अहम जो नुकसान ये हैं कि समंदर के जितने भी जानवर हैं ये धीरे धीरे जो है मरना शुरू हो जा रहे हैं, ये खत्म होना शुरू हो जा रहे हैं। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर खासकर आप ध्यान दीजिए, इसको कैसे कंट्रोल करें, इसको जो है अपना एक एम या एक मकसद बना के आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब हम बात आते हैं हमारी तरफ यानी आप लोगों की तरफ, वो बात है लीजनिंग की। जी हाँ, अब हमारी जो आपकी बात है वो इम्पोर्टेंट बात है लीजनिंग की। खुदा ताला जब आप देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह ताला जब मुखातिब कर रहा है, ईश्वर यानी मुखातिब कर रहा है, तो डायरेक्ट आके इंसानों को मुखातिब नहीं करता। उसके मुखातिब करने का क्या तरीका है, तो खुदा ताला जो इंसानों से मुखातिब करता है वो डायरेक्ट आके आपको फेस टू फेस मुखातिब नहीं करता, बल्कि अपनी आवाज के जरिए से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला जो है मुखातिब करता है। बेटा जिंदगी में अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं या मैं सक्सेस होना चाह रहा हूँ तो जरूरी मेरे लिए क्या है या आपके लिए जरूरी क्या है, वो है लीजनिंग। जी हाँ, जितनी पावरफुल आपकी लीजनिंग रहेंगी इंशाअल्लाह ताला अजीज आप उतने ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं। सर मैं यहाँ पे लीजनिंग के बारे में बात बता रहा था, वो ये है कि लीजनिंग अगर आप देखते हैं या मैं देखता हूँ तो जब बच्चा बेटा पैदा होने वाला होता है, माँ के पेट में रहता है, तब आप देखते हैं कि जो भी बातें कही जाती हैं या जो भी बाहर दुनिया के अंदर जो काम होते रहते हैं उस वक्त भी देखते हैं वो बच्चे के अंदर जो है पूरे के पूरे उसके असरात नजर आना शुरू होते हैं। तो लीजनिंग इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। और फिर कुरान के उतरने को नाजिल होने के प्रोसेस को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि लीजिए अल्लाह ताला जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से कुरान नाजिल करा। कुरान जब नाजिल करा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद दूसरों को सुनाए, फिर उसको जो है ड्राफ्ट की शक्ल में यानी लिखने की शक्ल में लेकर आया गया, हमारे सामने आज कुरान मौजूद है। तो बोलने का मकसद ये है कि लीजनिंग एक ऐसी लैंग्वेज है, अगर कोई लड़का या लड़की ये उम्र के अंदर अगर सही तरीके से सुने तब आप इंशाअल्लाह आगे जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे ये क्या सर, हम तो आपको इतनी गौर से सुन रहे, इतनी मोहब्बत से सुन रहे, इसलिए इतनी ज्यादा मोहब्बत से सुन रहे कि हम हमारी पलकों को भी जो है कम से कम झपक रहे, फिर और कैसा सुनना। तो बेटा सुनने के दो तरीके हैं, एक वो सुनना है जब आप मुझे देख रहे या मैं आपको देख रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैं सुनता हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ। व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा डिस्टेंस है ना, यही करना पड़ेगा इसके, सॉरी। तो लीजनिंग ज्यादा जरूरी है। लीजनिंग क्यों जरूरी है इसके एस्पेक्ट्स में इंशाअल्लाह ताला आपको वन बाय वन बताऊंगा। अगर आपके पास लीजनिंग की कैपेसिटी या लीजनिंग की एबिलिटी डेवलप होती है तो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आप एक बहुत बड़ी शख्सियत का हिस्सा बनने जा रहे हैं या अपने अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर सकते हैं। तो पहली जो चीज, जब आप स्कूल आ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं या टीचर आपको यहाँ बता रहे हैं तो आप लीजनिंग की तरफ जाएं, यानी सुनने की तरफ जाएं। जो भी टीचर आपको बता रहे हैं, जो भी टीचर आपसे कह रहे हैं, आप पूरी तरीके से उसे गौर से सुने। अब सवाल आता है गौर से सुनने से क्या हासिल होता है सर? गौर से सुनने से यह हासिल होता है कि सामने वाले क्या कह रहे हैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ में आना शुरू हो जाता है। तो जब किसी को समझ में आना शुरू हो जाता है तब क्या उसका बेनिफिट मिलता है? उसका बेनिफिट ये मिलता है कि वो लड़का या लड़की यानी जो स्टूडेंट्स आते हैं अपने सब्जेक्ट को टीचर ग्रास्प करना शुरू करते हैं।
यानी उसे हासिल करना शुरू करते हैं। आप देखते हैं जितना भी नॉलेज रहता है वो नॉलेज जो है सिर्फ और सिर्फ शेयर करके जो है यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ये नॉलेज आप देख रहे नहीं बल्कि आप सुन रहे हैं। सुनने के बाद आपको समझ में आ रहा है, तब आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं? ये चेंजेस आ रहे हैं कि आपके अंदर कंसेप्चुअलाइजेशन, यानी आप जो सोच रहे हैं आपका कंसेप्ट उससे रिलेटेड डेवलप होना शुरू हो रहा है। अब अचानक मैं बोला ए बाबा आपके जो शर्ट के बाजू वहां पे बिच्छू है, जल्दी हटा दो उसे फास्ट जी। ये बच्चा क्या कर रहा है? आप सुनते ही हड़बड़ खा के हटाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ये बच्चा सुनने के बाद क्या करा, जब उसको मालूम है कि बिच्छू बहुत खतरनाक चीज है, सडनली जो यहाँ से हटाना शुरू कर दिया। यही वन पता नहीं है कि है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा फोकस करा। बेटा जब तुम स्कूल आ रहे और टीचर जब आपको समझा रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, खासकर नसीर सर पढ़ा रहे हैं या कोई और सर पढ़ा रहे हैं, साइंस के अंदर फिजिक्स समय पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तब आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आप गौर से सुनेंगे सर क्या बता रहे हैं, तब आप बोलते हैं सर ये आपकी जो घड़ी नजर आ रही है दरअसल ये तो फिजिक्स का हिस्सा है, ये जो आपकी स्किन नजर आ रही है दरअसल ये तो बायोलॉजी का हिस्सा है, और इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है ये तो केमिस्ट्री का हिस्सा है। बेटा जब आप सुनना शुरू करेंगे कॉन्शियस माइंड के साथ, तब आपको क्या होगा? समझ में आना शुरू होगा। समझ में आना शुरू होगा तब आप गौर करना शुरू करेंगे, और जो लोग गौर करते हैं उनको क्या हासिल होता है? उनको दुनिया के अंदर जो जीनियस बनने का हक है वो अल्हम्दुलिल्लाह हासिल होता है। उर्दू मीडियम में पढ़ने के बाद भी, उर्दू मीडियम में अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने के बाद भी आज आप देख रहे हैं कि हमारे दरमियान अल्हम्दुलिल्लाह शहर गुलबर्गा की नामूर शख्सियत जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पर आपके सामने जलवा अफरोज है। तो क्या रीजन है? रीजन ये नहीं है कि खाली आए और चले गए, बल्कि रीजन ये है कि सुने फिर समझे, उसके बाद तीसरा नतीजा आता है वो है पॉन्डरिंग का। यानी पॉन्डरिंग गौर और फिक्र करना, किसी के बारे में सोचना, ये तमाम की तमाम जो भी चीजें हैं या तमाम की तमाम जो भी बातें हैं, आप इधर ध्यान दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। राइट, शैल आई प्रोसीड? थैंक यू। बड़े मोहब्बत से देख रहे थे, क्या था? मैं बोलो क्या था? ये अदा आपकी बड़ी अच्छी है। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ लव। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ लव। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ लव। जो मैं पॉन्डरिंग के बारे में आपको बता रहा था वो गौर फिक्र का है। गौर फिक्र के बारे में जब आप सोचेंगे तो अकेले में सोचना। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? हमारे वालिद साहब टायर के कंपनी में मैनेजर है। माशाल्लाह, मुबारक। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? हमारे वालिद साहब का जी, किधर है ये? वालिदा क्या करते हैं? अच्छा, अरे साहब काम पे नहीं जाते? नहीं। आपको काम पे नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? तुम तो लेके गए तो तुम पैसा कमा सकते हो। वो पढ़ने का है। क्लास फॉर इंग्लिश। थैंक यू। अब आप सोचिए, जितने भी माँ बाप जो भी काम करते हैं कभी ये नहीं सोचते बेटा मैं ये काम कर रहा हूं तो तुम भी मेरे साथ काम को चलो, बेटा मैं ये काम कर रही हूं तुम भी मेरे साथ काम चलो। ये माँ बाप जो भी काम करते हैं कोई भी अपने बच्चों को नहीं सिखाते। सवाल आता क्यों नहीं सिखाना चाह रहे सर, क्या वजह से नहीं चाह रहे? तब आप इस पे गौर करेंगे तो आपके जहन के अंदर बात आती है। वो बात ये है कि जो माँ बाप भी रहते हैं अपने साथ अपने बच्चों को काम को नहीं लेकर जाते। क्यों नहीं लेकर जाते? क्या वजह है? तो उसकी वजह यह है बेटा, उन्होंने सोचते हैं कि आज जिस परेशानी से हम जूझ रहे हैं कल हमारे बच्चे ये परेशानी से नहीं गुजरना। तो फिर उन्होंने कहाँ भेज रहे हैं आप लोगों को? आप लोगों को किधर भेज रहे हैं? स्कूल भेज रहे हैं जी। जब आपको स्कूल भेज रहे हैं तो यहाँ जब आप आ रहे हैं तो पहली जो स्किल्स आपको डेवलप करनी है, कौन सी डेवलप करनी है? स्टैंड अप, डरना नहीं। एक तो आंख क्यों निकाल रहा है? ऐसा हेबत कर रहा है कुछ अचानक चीज। राइट, फर्स्ट लीजनिंग। पहली जो चीज मैं आपको बताया लीजनिंग, सुनना। एक है हियरिंग, दूसरा है लीजनिंग। यानी जो मैं बात बोल रहा हूँ इसके साथ और अलग अलग आवाजें सुन रहे हैं तो वो हियरिंग हुआ। इन बातों में मेरी बात पे ध्यान देना, ये लीजनिंग हुआ। जब आप माँ बाप की बात सुन रहे हैं, यहाँ स्कूल आ रहे,
स्कूल आने के बाद देख रहे हैं कि टीचर आपको पढ़ा रहे यानी आप लीजनिंग करना है, हियरिंग नहीं करना है। हियरिंग अगर आप करेंगे तो टीचर जो पढ़े थे वो तो क्लास खत्म हो जाती है, बाद में सिर को हाथ लगा के बोलते हैं क्या बोले कि मेरे को याद ही नहीं रहा, है ना। तो इसीलिए जब आप स्कूल आ रहे हैं बेटा तो आपके पास लीजनिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। क्यों लीजनिंग एबिलिटी इंपॉर्टेंट है? अगर आप प्रॉपर तरीके से सुनेंगे तब आप क्या होगा, उसका सेकंड रिजल्ट ये होगा कि आप गौर व फिक्र करेंगे। क्या वजह है, क्या रीजन है कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों को फूल भी पहनाए जा रहे हैं? क्या वजह है कि इनका इंतजार भी किया जा रहा है? क्या वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो आने के बाद सेलिब्रेशन भी हो रहा है? तो आप खुद ब खुद उसके जवाब ढूंढना शुरू करेंगे। तो इसलिए प्रॉपर लीजनिंग का नतीजा ये निकलता है आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग यानी डेवलप होती है, और जिनके पास समझ डेवलप शुरू हो जाती है यानी समझना शुरू करता है आदमी, तब वो गौर व फिक्र करना शुरू करता है। जब कोई इंसान गौर व फिक्र करना शुरू करता है तब अपने आप से सवाल करना शुरू करता है कि भाई ऑटो चलाने वाले भी काम कर रहे हैं, प्लेन चलाने वाले भी काम कर रहे हैं, एक प्लेन चलाने वाले को इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दी जा रही है, दूसरे आदमी को इतनी इज्जत क्यों नहीं दी जा रही, यहाँ पर स्टेज पर बुलाकर इतने फूल क्यों पहनाए जा रहे हैं, वही दूसरे लोगों को जो वहां उधर काम कर रहे हैं उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। जब आप इस पर गौर करना शुरू करते हैं तब क्या नतीजा निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि स्कूल जब आते हैं तो यहाँ कुछ बनने के लिए आते हैं, स्कूल जब आते हैं तो शहर के अंदर मुल्क के अंदर अपना नाम बनाने के वास्ते आते हैं, स्कूल जब आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया को कुछ देने के वास्ते आते हैं। जब कोई बच्चा या बच्ची ये बात समझ जाता है तब वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कमिश्नर से लेके कुछ और बन जाता है। तो ये पॉइंट आदमी से आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स, आप भी अपने पूरे थॉट को पर्पस के साथ जोड़ लेना, यानी पूरे के पूरे ख्यालात को आप एक मकसद के साथ जोड़ लेंगे, तब इंशाअल्लाह आप जिंदगी के अंदर बेहतरीन कामयाब शख्सियत बन जाएंगे। जी हाँ, आपके कामयाबी के चर्चे इस लेवल से होंगे या इस लिहाज से होंगे कि आप बोलना शुरू करेंगे तो पेपर वाले लिखना शुरू कर देंगे, टीवी वाले रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। ये कब मुमकिन है? जब आप किसी पोजीशन पे, किसी मकसद पे पहुंच जाएं। आज चूंकि आपकी उम्र बहुत कम है, 13 से लेकर 19 तक यहाँ पर पूरे स्टूडेंट मौजूद हैं। बेटा ये वो उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र के अंदर जो भी मकसद तय किया जाता है वो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस हो जाता है। आप चाहे शिवाजी की जिंदगी का मामला ले लीजिए कि उन्होंने जब पहले किंग राजा बने तो उनकी उम्र क्या थी, फिर उन्होंने क्या गोल सेट करे। अगर आप दूसरी शख्सियत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को देख लीजिए, उन्होंने पहली दफा जब जंग लड़े तो उनकी उम्र क्या थी और उन्होंने 30 साल तक कहां से कहां पहुंच गए। इस तरीके से अगर आप इन तमाम लोगों की जिंदगियों का जायजा लेंगे तो उनके अंदर भी एक खास बात थी, आपके अंदर भी एक खास बात है। उनके पास उम्र थी, आपके पास भी उम्र है। तो इस उम्र के अंदर तुम्हारे और मेरे जहन के अंदर 24 घंटों के अंदर कम से कम कितने ख्यालात आते हैं? अगर आप ये सवाल करें तो डरिए मत, गूगल बाबा के पास मत जाइए, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। वो बात ये है कि 55,000 कम से कम सुबह से शाम तक यानी सोने तक हमारे जहन के अंदर ख्यालात आते हैं। तो बेटा इन ख्यालात को, इन तमाम के तमाम ख्यालात को अगर आप एक मकसद से जोड़ लें, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप ये मकसद बनाकर भेजे कि मेरा बच्चा या बच्ची यहाँ स्कूल जाया है या मेरा बच्चा या बच्ची यहाँ स्कूल जा रहे हैं तो उनके लिए मैं पैसे का इंतजाम करूंगा। वालिद साहब जो है काम को चले जाते हैं, माँ जो है बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। तो ये दोनों का एक मकसद है कि तुम्हारे को जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जिंदगी देना चाह रहे हैं। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है बेटा, कभी माँ बाप पे गौर करना कि वालिद साहब काम के लिए सुबह से शाम तक जा रहे हैं, वालिदा अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बनाने के लिए, आपको खिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्या वजह से लगा रहे हैं? उनका एक मकसद है। वो मकसद ये है कि तुम जो है काम नहीं करना बल्कि आने वाले दिनों में सुकून से अच्छी जिंदगी गुजारना, शहर के अंदर इज्जत भी मिलना, दौलत भी मिलना, शोहरत भी मिलना और दुआएं भी मिलना। ये तमाम के तमाम जो है आपके वालिदैन आपके लिए कर रहे हैं। अगर ये वालिदैन कर रहे हैं तो आपका क्या फर्ज रहेगा? क्या फर्ज रहेगा? बोलिए, क्या फर्ज रहेगा? खाली पढ़ने का नहीं, वो दौर खत्म हुआ खाली पढ़ने का, बल्कि सुनने का दौर, समझने का दौर, फिर सोचने का दौर। जी हाँ, जब आप यहाँ पर आएंगे
तो आप अपने पढ़ने के साथ साथ सुनने, समझने और गौर और फिक्र की तरफ अगर आप ध्यान देंगे, तब नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि इंशाअल्लाह ताला अजीज आने वाले दिनों में आप एक बड़ी शख्सियत बनकर निकल सकते हैं। क्यों निकल सकते हैं साहब? क्या वजह से निकल सकते हैं? ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी 80 साल की शख्सियत को बताऊंगा तो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं रहते, लेकिन आपके लिए ज्यादा फायदेमंद इसलिए है क्योंकि आपके पास टीन एज है। तो ये टीन एज के अंदर पहले लीजनिंग पे ध्यान दीजिए, अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दीजिए, पॉन्डरिंग पे ध्यान दीजिए। जब मुबिन सर वगैरह बात करके हाथ बता रहे हैं, उनके नाखून नजर आ रहे हैं, तो आपको केमिस्ट्री का सिस्टम नजर आ जाना चाहिए, डेड सेल क्या बोलती है वो नजर आना चाहिए। अगर हाथ ऊपर कर रहे हैं तो इनका एनर्जी का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या वजह से हो रहा है, इसके बारे में समझना चाहिए। तभी आप जो है तग़ज़ी, मुतवाज़िन और गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत समझ सकते हैं। जब आप गैर मुतवाज़िन और मुतवाज़िन ग़िज़ा की अहमियत समझेंगे तो ऑटोमेटिक अपनी भी अहमियत समझेंगे, और जब अपनी अहमियत समझेंगे तब क्या होगा? इंशाअल्लाह आप अपने एक लम्हे का इंशाअल्लाह इस्तेमाल कर सकेंगे। तो बेटा यहाँ जितने लोग भी पढ़ रहे हैं, यहाँ जितने लोग भी हैं, आप तय कर लीजिए कि कमिश्नर साहब आप तो यहाँ पर हैं, यहाँ पर जहाँ जो भी लोग यहाँ जमा हुए हैं ये सब लोग हैं, हम आपको जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्तकबाल करते हैं, लेकिन हम आपको देखकर इतने मुतासिर हुए हैं कि इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आने वाले दिनों में हम भी इस लिहाज से इतना ज्यादा पढ़ेंगे या इतना ज्यादा इंशाअल्लाह आगे जाएंगे कि ऐसे स्कूल में फिर दोबारा फंक्शन होगा और उस फंक्शन में इंशाअल्लाह चीफ गेस्ट हम रहेंगे। तो ये उसी वक्त मुमकिन है जब आपको ये जो बातें मैं बताया अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पे अमल करेंगे। मुबारकबाद के काबिल है जनाब चौहान साहब कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका विजन, आपका लगन, ये जो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों के अंदर दिख रहा है। आप देख रहे हैं जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है इनकी नजरें ये दावत दे रहे हैं, क्या दावत दे रहे हैं कि इनके पीछे इनके डिसिप्लिन के वास्ते ये पूरी टीम काम करी, चाहे नसीर सर की शक्ल में रहो या कोई और मैडम की शक्ल में रहो। तो बेटा अब यहाँ से तुम ये तय कर लो कि मुझे दिन के अंदर जो है 55,000 ख्यालात आते हैं, इन 55,000 ख्यालात को मुझे किससे जोड़ना है? अपने मकसद से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? किससे जोड़ना है? हाँ, तो अगर आप मकसद बना लेंगे तब क्या हासिल होगा? आपको अपनी मंजिल क्या हासिल होगा? जी, आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। तो ये और 2-3 बातें हैं जो मैं नासिर सर एक 10 मिनट और दिए तो मैं इजाजत चाहता था 10 मिनट 10 मिनट। तो अबुल कलाम का तो नाम आप सुने ही होंगे, नाम सुने? कौन है जी? मिसाइल मैन और प्रेसिडेंट हिंदुस्तान के, हाँ जी प्रेसिडेंट। आप शिवाजी का नाम सुने? टीपू सुल्तान का नाम सुने? अच्छा, तीनों से कभी मुलाकात हुई क्या? नहीं। फिर भी जानते हैं, ये तो अमेजिंग, फिर समेज तारीख क्यों जान रहे? क्या वजह से जान रहे? गौर कीजिए तो आप उनके बचपन से कनेक्ट हो जाते हैं, और जो लोग उनके बचपन से कनेक्ट हो गए, यकीन मानो आपका बचपन में इंशाल्लाह दूसरे लोग कनेक्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या करते थे बचपन में? ऐसे ही पढ़ा रहे थे, साइंस सब्जेक्ट टीचर समझा रहे थे, वो उनको समझ में नहीं आया प्लेन कैसा होता। फिर उन्होंने बात जो है जाकर टीचर से पूछे, मेरे को ये समझ में नहीं आया प्लेन उड़ने का कैसा सिस्टम है। तो टीचर भी ऐसे मोहब्बत करने वाले थे, तो उन्होंने टीचर बोले चलो बेटा समंदर के करीब, उनके घर के करीब, वहीं उनके जहाँ रहते थे समंदर का मामला है, ले गए, ले जाकर परिंदों को बताए। फिर वो जो प्रोसेस था पूरा डिटेल बताने के बाद क्या नतीजा निकलता है? तब वो बच्चा जो आप ही की उम्र का था, आप ही के जैसा था, आपके उतना खुशकिस्मत नहीं था होगा कि उनको जो है खाने के लिए दिया जाए, बल्कि कभी कभी भूखा रहता था, लेकिन बचपन के अंदर ये तय कर लिया कि आज ये परिंदे उड़ रहे हैं, आज उड़न दे क्योंकि ये नेचुरल है, लेकिन मैं भी कोई ऐसी चीज उड़ाऊंगा जिससे दुनिया मेरी जो है लोहा मनवा ले, जिससे दुनिया जो है मेरी बात मान लेंगी और मेरी सलाहियतों का लोहा मान लेंगी। तब ये बच्चा क्या करता है? अपने ख्यालात के अंदर यही सोचते रहता है कि मुझे इस फील्ड के अंदर कैसा जाना है, इस फील्ड के अंदर कैसा जाना है। उम्र सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों के बिल्कुल इक्वल रहती है। तब ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से गौर फिक्र करता है, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि पढ़ाई में दिलचस्पी आ जाती है,
दूसरा नतीजा क्या निकलता है, वक्त को बर्बाद करने से बच जाता है। तीसरा नतीजा क्या निकलता है, स्कूल के अंदर आता है तब भी स्कूल में रहता है, टीचर पढ़ाते हैं तब भी स्कूल में रहता है, जब घर को जाते रहता है तो रास्ता नहीं रहता, बल्कि गोया कि वो ऑटोमेटिक स्कूल बन जाता है। घर में जाता है तब भी स्कूल बन जाता है। ये कैसे मुमकिन है सर, क्या बिल्डिंग साथ चलेंगी रोड के ऊपर? ये कैसे मुमकिन है कि स्कूल साथ चलेगा घर में भी? बेटा वो बच्चा जब है स्कूल आना शुरू करता है तो टीचर जो भी बताते हैं उसी के बारे में सोचना शुरू करता है, उसी के बारे में गौर फिक्र करना शुरू करता है। टीचर बताते हैं तब टीचर बताने के बाद तग़ज़िया ग़िज़ा से लेके मुतवाज़िन ग़िज़ा से लेके गैर मुतवाज़िन के ऊपर गौर करना शुरू करता है, तो एनर्जी के सोर्सेस कहाँ से हैं पता चलना शुरू होते हैं। इसी तरीके से ज़र्रात के ऊपर गौर करना शुरू करता है तो फिजिक्स उसे समझना आना शुरू होती है। चलना शुरू करता है तो ये फर्शी उसे बताना शुरू करती है कि बेटा ये फिजिक्स का रोल है, जो उसे दरख्त बताना शुरू करते हैं। बेटा यहाँ पे बायोलॉजी का रोल है। ऊपर देखता तो समझ में आता कि सोलर सिस्टम क्या है, फिर घर को जाता माँ को देखता है और उसके किचन को देखता तो बोलता है ये तो केमिस्ट्री की बात है, राइट, ये तो केमिस्ट्री की बात है। ये तमाम का तमाम जो है ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप अपने आप से सुनेंगे, उस पर समझेंगे, फिर आप उस पर गौर फिक्र करेंगे, तब ऑटोमेटिक इंशाल्लाह आप सेल्फ लर्निंग की तरफ जाते हैं। तो अबुल कलाम भी जो थे ये सेल्फ लर्नर ही थे। इसी तरीके से आप देखते हैं कि दूसरे जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज गुजरे हैं ये तमाम के तमाम सेल्फ लर्नर हैं। तो कुरान क्या बोलता है, कुरान बोलता है कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे जहनों पर ताले पड़े हैं? बेटा जिनको गौर व फिक्र करना आ जाता है, यानी समझना, सोचना और उसी के बारे में गौर व फिक्र करना, तब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब्जेक्ट्स के बहुत ज्यादा माहिर और बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। एक और खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि सर मैं 5 धाम जो बोलते हैं, 4 धाम बोलते हैं, मैं बोला 5 मुकामात गुलबर्गा से सेलेक्ट किया हूँ उर्दू मीडियम स्कूल्स के लिए। कल मैं अल्हम्दुलिल्लाह यादगीर में था, यादगीर में था तो 2 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि साहब उर्दू मीडियम से क्या हासिल होता है, और बहुत सारे लोगों को ये भी गलतफहमी है अरे भाई कन्नड़ा पढ़ने से क्या हासिल होता है। तो बताता चलो जो उर्दू मीडियम से पढ़े वो अल्हम्दुलिल्लाह IIT के फाउंडर में थे जिनका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह है। इसी तरीके से जो लोग उर्दू में पढ़े, जो लोग कन्नड़ा में पढ़े, वो जो है बहुत बड़े जो है ज्ञानी बने, बहुत बड़ी शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह बनकर उभरे। तो बेटा मदर टंग के अंदर जो चीज़ जो इल्म हासिल किया जाता है वही जाकर बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है बन जाते हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपको एक खुशखबरी देता चलो कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उर्दू से पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर मेन चीज अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, आपके अंदर तोता बनने की सिफत खत्म हो जाती है और शाहीन बनने की अल्हम्दुलिल्लाह सिफत आपके अंदर आ जाती है। इसलिए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह जब अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं तो समझ में आता है, जब समझ में आता है तो आदमी सोचता है, और जब सोचना शुरू करता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करता है। अब प्रॉब्लम इंडिया के अंदर ये हो गया है कि मैं भी देखा हूं, तू भी देखो, तू कौन है मुझे पता नहीं, मैं कौन हूं तुझे पता नहीं है, लेकिन ये इतना मालूम है कि तू कौन है।